हेलो नमस्कार साथियों। मैं आज आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आया हूं और अब तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनमें सभी क्वेश्चन जो हैं वह सिलेक्टेड क्वेश्चन से किसी न किसी वर्ष पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आप सभी लोगों से अपील है कि आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको लगे कि वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है और हमारी मेहनत आप सभी लोगों को लगे कि सार्थक है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम सभी लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप सभी लोगों को पता होगा गत नियम के समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला समीकरण आपका है कि v बराबर u प्लस AT और दूसरा समीकरण है आपका s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। AT है। उसके बाद तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन्हीं 3 समीकरण पर होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि यह एग्जाम में सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो v है ये अंतिम वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग की है और a क्या है त्वरण है और t क्या है समय है। चलिए हम सभी लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि एक वायुयान धावक पथ से 100 मीटर के वेग से उड़ान भरता है। 100 मीटर वेग से उड़ान भरता है अर्थात v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका स्मॉल v इज इक्वल टू दिया है आपका 100 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, जितना क्वेश्चन दिया रहे सबसे पहले उसको नोट करिए। विश्राम स्थल से अर्थात विश्राम u बराबर कितना जाएगा, प्रारंभिक वेग कितना दिया है 0 और त्वरण आपका कितना दिया है, त्वरण का रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो आपेक्षिक वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि अंतिम वेग दिया है और प्रारंभिक वेग दिया है और त्वरण दिया है, तो इसमें से गति का कौन सा समीकरण लागू होता है और हमें क्या निकालना है, यश निकालना है। यश का मतलब दूरी निकालना है। तो हम इसमें देखेंगे t दिया है, a दिया है, यश दिया, लेकिन इसमें t है, इसमें भी t है। प्रथम और द्वितीय समीकरण में t है लेकिन हमें t का जिक्र कहीं पर नहीं किया है अर्थात हम समीकरण नंबर 3 लगाएंगे। समीकरण नंबर 3 क्या है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अंतिम वेग कितना दिया है 100 का वर्ग करेंगे और अंतिम वेग कितना दिया है, अरे प्रारंभिक वेग कितना दिया है 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुणे a की वैल्यू कितना दिया है अर्थात त्वरण 10 दिया है। हमें यश की वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 बराबर हो जाएगा 20 गुणे यश हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से जब भाग देंगे तो यश बराबर 50 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 50 मीटर आएगा आंसर। पचास मीटर नहीं 10 दिया है तो इसमें 500 मीटर, आंसर कितना आएगा 500 मीटर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखेंगे, हम सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था का मतलब u बराबर कितना दिया है, u बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा से नियत दर से
3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से ए का मान कितना दिया है, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। 8 सेकंड अर्थात टी का मान दिया है कितना, 8 सेकंड तक गति करती है। 8 सेकंड तक गति करती है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। टी दिया है, यू दिया है, ए दिया है और हमसे यस पूछ रहा है। तो यह समीकरण किसमें फॉलो हो जाएगा, आपका द्वितीय समीकरण लगाएंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब इसको लगाएंगे तो u का मान 0 दिया है, t का मान 8 दिया है, प्लस करेंगे हाफ करेंगे, a की वैल्यू 3 दिया है गुणे t की वैल्यू 8 दिया अर्थात 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 64। आप क्या करेंगे कि इसका मान 0 हो जाएगा और 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 32 और 32 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 और 9 6 96 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 मीटर क्या हो जाएगा आंसर आपका मीटर में आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं आई होप मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में और ज़रूर आएंगे। चौथा क्वेश्चन हमारे नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक ट्राली विरामावस्था से, जब भी कोई विरामावस्था से चालू होगी तो u का मान 0 होगा। उसके बाद कह रहा है कि विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से त्वरण दिया है। उसके बाद कह रहा है कि गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, t की वैल्यू क्या दिया है 4 सेकेंड दिया है। जब 4 सेकेंड दिया है तो आपको देखना है u दिया है, a दिया है, t दिया है तो 4 सेकंड में उसका वेग क्या होगा अर्थात अंतिम वेग पूछ रहा है। तो हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण u प्लस ए टी से लगाएंगे तो u का मान 0 है प्लस a की वैल्यू 2 है और t का मान कितना है 4 है। 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। 4 सेकंड में उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर जब भी स्थिर कहे या विरामावस्था कहे तो u का मान हमेशा 0 रखना है। उसके बाद कह रहा है कि आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड से, मतलब कि त्वरण दिया है कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या वर्ग सेकंड आप कह सकते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद कह रहा है कि निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होता है और 8 सेकंड बाद इसकी गति क्या होगी। इसमें भी 8 सेकंड बाद इसकी गति पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, तुरंत आप लगाइए v बराबर u प्लस ए टी। क्या करेंगे आप, v का मान पूछ रहा है, u का मान 0 दिया है, प्लस करेंगे a की वैल्यू 4 दिया है, 8 दिया है, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसकी 8 सेकंड में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया है। अगला क्वेश्चन में है कि एक अचल स्थान से क्या है, एक अचल स्थान से चलकर सोने का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस साइकिल की त्वरण की गणना कीजिए। अंतिम वेग कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकंड 30 सेकंड में, अर्थात 30 सेकंड में जब 6 मीटर पर सेकंड हो रहा है तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग इसका क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अचल स्थान से u का मान 0 मान लीजिए। अगर u का मान नहीं दिया है तो u के मान को 0 मान लेते हैं। u और अंतिम वेग मतलब 30 सेकंड में उसका वेग कितना हो जा रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। और उसके बाद एक आ रहा है कितने सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो t की वैल्यू जो दिया है आपका 30 सेकंड दिया है। तो ये पूछ रहा है कि साइकिल की त्वरण की गणना कीजिए। साइकिल की त्वरण की गणना करना है तो हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी।
हमें अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकंड दिया है, 6 लिखेंगे। उसके बाद u का मान 0 दिया है, प्लस a की वैल्यू कितना दिए हैं, हम a का मान हमको निकालना है और t की वैल्यू हमें 30 दिया है। कितना दिया है, 30 दिया है। तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6/30, अर्थात 6×5 1/5। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 0.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। प्रति सेकेंड रहेगा, सेकेंड स्क्वायर रहेगा, ध्यान देना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने सेलेक्ट किया है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट किया है। तो इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसे 20 मीटर की दूरी पर रोकना है। 20 मीटर की दूरी पर रोकना का मतलब है कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। जब यह रुकेगी गाड़ी तो इसका अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, या 0 हो जाएगा। उसके बाद एक आ रहा है प्रारंभिक वेग का मतलब एक आ रहा है 72 किलोमीटर प्रति हावर है, लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ेगा कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 5/18 से जब गुणा करेंगे तो 28 चौक 72, एक कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 5/20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड यह समझ में आया होगा कि जब इसको चेंज किया जाता है तो 5/18 से गुणा किया जाता है। 5/18 से गुणा करने का फार्मूला शॉर्टकट में याद किया गया, लेकिन अगर आप इसको हल करेंगे तो 72 लिखेंगे, किलोमीटर जो दिया है उसमें 1000 से गुणा करेंगे ताकि वो मीटर में आ जाए, और जो हावर है एक हावर में 36 सेकंड होता है, जब उसे 36 सेकंड से भाग देंगे तो आपका भी यही आएगा। लेकिन इतना ना करके हमने डायरेक्ट किलोमीटर प्रति हावर के स्थान पर 5/18 से जब गुणा कर दिया तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। इतना आप सभी लोगों को पता होगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, देखते हैं कि आपको आवश्यक मंदन होगा। आवश्यक मंदन का मतलब, मंदन कहे तो त्वरण का मान ही पूछ रहे हैं। आप देखिए v का मान दिया है, u का मान दिया है और a का मान दिया है, मगर t की वैल्यू नहीं दी गई है। जब t की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले t की वैल्यू को निकालना ही पड़ेगा। मीटर पर सेकंड की गति से 200 मीटर की दूरी पर रुकता है तो आवश्यक मंदन क्या होगा, मतलब अच्छा मीटर भी दिया है। यस की वैल्यू कितना दिया गया है, यस की वैल्यू दिया गया है 200 मीटर, ठीक ना। अब तो सवाल लग जाएगा ही। अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग हमें समीकरण नंबर 3 से हम लगा लेंगे। v² = u² + 2as। अंतिम वेग क्या है, 0 है, बराबर प्रारंभिक वेग क्या है, 20 है, अर्थात 20 का वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे प्लस 2 लिखेंगे। a की वैल्यू कितना हमें निकालना है और यस की वैल्यू कितना ये दिए हैं, यस की वैल्यू 200 मीटर है, 200 मीटर रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, पक्षांतर करेंगे। इसमें क्या करना है कि ये हो जाएगा 400 जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, 2a नहीं 2 दूना 400, ये भी हो जाएगा 400a हो जाएगा। जब 400a हो जाएगा तो हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर पक्षांतर जब करेंगे तो 400a = -400, a = हो जाएगा 400/400। 400 से 400 कटेगा, ये माइनस में -1,
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के मंदन से रोकना पड़ेगा। लेकिन मंदन माइनस दिखाता है, लेकिन माइनस को लिखा नहीं जाता है। माइनस मंदन दिखाएगा लेकिन लिखा नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इतने मीटर प्रति सेकंड से क्या करना पड़ेगा, मंदन करना पड़ेगा, तो जाकर के गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक ना, गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और आप सभी लोगों से गाड़ी रुक जाएगी। आगे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या है। ये हो गया। एक पिंड विरामावस्था से, दूसरा क्वेश्चन है कि एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। अर्थात विरामावस्था हमने आपको बार बार बताया है, जब विरामावस्था की बात करेगा तो आप तुरंत u = 0 लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कितने मीटर त्वरण से, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से लिखेंगे, सेकंड है। उसके बाद समान त्वरण से चलना शुरू करता है 2 सेकंड में तय की गई दूरी, 2 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी t बराबर कितना दिया है, 2 सेकंड। तो हमें क्या करना है, u/a/t किसमें है, ut इसमें है, और हमें दूरी का पता लगाना है। तो हम तुरंत समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at²। सबसे पहले इसके लगाने के सवाल, अर्थात फिजिक्स के लगाने का सवाल का एक ही मतलब होता है, पहले उसके प्रश्न में जो भी वैल्यू जिस चीज़ की दी गई हो उसको आप पहले नोट करिए। नोट करने के बाद आप यह सोचिए कि इस पर कौन सा फार्मूला लागू होगा और उस फार्मूले को लगाइए, तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। u की वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, t की मान 2 सेकंड दिया है, प्लस हाफ लिखेंगे। a कितना दिया है, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, और उसके बाद t की वैल्यू कितनी है, 2 है। हमने क्या किया कि 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2 मीटर आ जाएगा। कितना मीटर, कितनी दूरी होगा, तो 2 मीटर होंगे। नहीं 2 मीटर नहीं, 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी होगा, स्क्वायर है, a² होता है, तो ये आपका 4 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। कह रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण क्या है कि आपका a बराबर कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। उसके बाद का प्रारंभिक वेग u का मान दिया है आपका 100 मीटर प्रति सेकेंड, 100 मीटर प्रति सेकेंड। कितने समय बाद वेग दोगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेग कितना रहा है, कितने समय बाद वेग दोगुना हो जाएगा, अर्थात अंतिम वेग दोगुना हो जाएगा। किस वेग का, प्रारंभिक वेग का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अर्थात अगर प्रारंभिक वेग 200 है तो इसका दोगुना आप अंतिम वेग मान लीजिए कितना जाएगा, 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये कितने समय में हो जाएगा, आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है, t पूछा है। ठीक, यही सोचने वाली बात है कि अगर कह रहा है कि कितने समय में वेग प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाएगा, अर्थात 100 का 200 अंतिम वेग कितना जाएगा, आप मान लेंगे 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितने समय में, t सेकेंड में, तो हमको आप वैल्यू निकालेंगे। अंतिम वेग v बराबर दिया है, u दिया है, प्लस at, फर्स्ट फार्मूला ऑफ गतिक मोशन ऑफ फर्स्ट लॉ लगेगा। उसके बाद अंतिम वेग कितना दिया है, 200 बराबर u की वैल्यू 100 दिया है, प्लस a का मान 10 गुणे t दिया है। हमें t निकालना है, इसको पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो 10t बराबर, ये इतना तो आप सभी लोगों को आता ही होगा, ये हो जाएगा 100, और t की वैल्यू निकालेंगे तो 10 सेकंड हो जाएगा। 10 सेकंड में प्रारंभिक वेग का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा।
प्रारंभिक वेग का कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ज़रूर इसको कमेंट में आप सभी लोग बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे। यदि एक कार अपने प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो आंसर मीटर में दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 144 गुणे 5/18 से गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना होगा। उसके बाद समान रूप से तुरंत है तो उसकी दूरी क्या होगी, इसमें प्रारंभिक स्थिति से एक कार प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से, अर्थात प्रारंभिक वेग 0 दिया गया है, अंतिम वेग 144 है, त्वरण होती है, एक समान त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले इसमें आपको त्वरण निकालना पड़ेगा। त्वरण निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक ना, आप सभी लोग इसको ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में भी बताएंगे। हम इसको कल जब प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तो उसमें इसको सॉल्व करा देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी प्लस टेक्नीशियन 2018 के पूछे हुए गए क्वेश्चन, ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आने वाले एग्जामों में ज़्यादा प्रायिकता होती है पूछने की। इसलिए आप सभी लोगों के लिए आज का क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से अपील है, एक बार पुनः मैं अपील करता हूं कि आप सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।